Okay, so welcome back, guys. Another lecture या another trade recap. आज है 21 जुलाई, ट्यूसडे। आज कोई न्यूज़ नहीं थी और ये कैंडल अब क्लोज है। फ़िलहाल के लिए हमारा जो बायस है वो मतलब मार्केट ने काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी क्लियर कर दिया है। CFD के चार्ट पे देखोगे तो इसने अपना ये जो लो है जो कि अपना बनता है ट्यूसडे 9 जून का, उसको किल नहीं किया है, ठीक है। जबकि अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट पे जाओगे उस पर नीचे की ड्रॉ लिक्विडिटी क्लियर कर दिया यहाँ, और वॉल्यूम एमएलएस वगैरह किल करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये है कि अगर मार्केट वैसे तो अब हमारा बायस तो इसको लेकर के बुलिश ही है। अगर मार्केट इस एफजी को जो कि हमारे पास में ये बनता है, अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ऊपर की तरफ किल कर देती है फिर देन अपन ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब अभी हम स्पेसिफिक की बात करते हैं आज की बात। कल की जो कैंडल थी मंडे, बहुत अच्छा दिन था, भले इनसाइड था भाई। आज के दिन से तो बहुत ही अच्छा था भाई। आज की जो कैंडल है उसने अभी तक कितना मूव दिया है, 600 हैंडल्स का मूव दिया है भाई। और जो कल की कैंडल थी वो देख रहे हैं, उसने फ्राइडे का ना तो हाई किल किया ना तो लो किल किया, इनसाइड बना दिया। कल के दिन बहुत अच्छा सेटअप था। आज के दिन ये कैंडल दिख तो रही है अच्छी, लेकिन कोई कुछ था ही नहीं ढंग का। छोटे टाइम अगर मैं 9:30 पे दिखा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, लेकिन 9:30 के पहले इसने ये जो प्रीवियस हाई था मंडे का उसको किल कर दिया। देन 9:30 की कैंडल ने फ्राइडे का हाई किल कर दिया था, ठीक है। और ओके, मैं आगे ले जा करके बताता हूँ। हमारे पास में दो क्राइटेरिया थे हमारे पास में। ये जो विक थी, मतलब ये जो कैंडल की जो विक थी उसका सी यहाँ पे बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। शायद काफ़ी लाइट मैंने किया है तो दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं डार्क कर देता हूँ इस तरीके से। तो एक बार S&P में दिखा देते हैं। S&P का भी ड्रॉ लिक्विडिटी नीचे थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। उसने थोड़ा बहुत किल तो नहीं किया इसने, ये लो बट देखते हैं नैस्डैक क्या करता है। ये भी इसमें इंसर्ट बना हुआ था, अभी फ़िलहाल ये अपने इस प्रीवियस हाई की तरफ गया है S&P। एंड अगर मैं 4 आवर पे दिखाऊं नैस्डैक के चार्ट पे, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो ये एज अ ब्रेकवे गैप मार्केट ने छोड़ा है 4 आवर का, जो कि बुलिश चल रहा था मार्केट में, ठीक है। एंड ये अपना प्रीवियस हाई था डेली, एंड ये प्रीवियस हाई, तो ये एक अनफिल्ड 4 आवर का एफ था, ठीक है। सो ये अनफिल्ड एफ था 9:30 के यहाँ पे होते हैं। 1 आवर पे ले जा करके दिखाता हूँ। तो 1 आवर पे हमारे पास में कोई स्पेसिफिक नीचे की डायरेक्शन में मैं ये नहीं बोल सकती कि मार्केट अब पूरा नीचे आ करके आज, क्योंकि कंडीशन वैसी मीट मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट में मैं दिखाता हूँ कि क्या था। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो ओपनिंग रेंज गैप काफ़ी बड़ा बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ORG हाई है और नीचे ORG लो पड़ा हुआ है। लोअर क्वाड्रेंट CE, अपर क्वाड्रेंट यहाँ पे। एंड यहाँ पे वही डेली टाइम फ्रेम का जो विक मैंने ग्रेड किया था उसी का यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। ये ओपनिंग रेंज गैप का CE यहाँ पे बनता है। तो मरे से मरा मार्केट को मैं प्रेडिक्ट कर रहा था यहाँ तक। ये जो 15 मिनट का एफ थे, यहाँ पे 4 आवर का एक एफ बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। अगर आप देखोगे ये है ना, वही अनफिल्ड गैप था, तो मैंने ये मार्क किया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इस 4 आवर के एफ को टच करनी आ सकती है। मैंने पूरा गैप मार्क नहीं किया था, बस जहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूडेड था। मैं दिखाई देता हूँ भाई, क्यों ही, ये देखो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूडेड था, बस वहीं पे मैंने एक ये मार्क किया। देन मार्केट वहाँ तक आई नहीं, फेल कर दिया था एज एंड फिर ड्रॉ लिक्विडिटी बना करके मार्केट ऊपर चली गई। मेरे पास में दो नरेटिव थे आज प्राइस को या फिर ट्रेड लेने के। पहला नरेटिव ये था कि अगर मार्केट 9:30 ओपनिंग होती है, अगर मार्केट ऊपर जाती है और ये डेली हाई किल करती है, और ये जो हमारे पास में डेली का एफ है जिसका अपर क्वाड्रेंट बनता है, मार्केट 2:30 को उसको टच कर दिया, मेरा डाउन लिक्विडिटी फिर नीचे की तरफ ही इन जो लंदन का लो है उसकी तरफ बन जाएगा, और इसी के नीचे 4 आवर का ये एफ पड़ा हुआ है। और ये देखोगे तो ये अपर क्वाड्रेंट भी बनता है, ठीक है। ओपनिंग रेंज का जो अपर क्वाड्रेंट है उसके नीचे हमारे पास में ये लंदन की लोस, तो मेरा डाउन लिक्विडिटी लंदन लो तक ही था। दूसरा जी जो मेरा नरेटिव था नीचे को लेकर के, क्योंकि 9:30 से पहले मार्केट डेली हाई उड़ाने की तरफ चली गई थी, तो जैसे ही 9:30 कैंडल किल किया तो मैं श्योर होगा कि मार्केट में नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा।
कहाँ तक आएगा, ये लो तक मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इन लोस को तो किल करेगा ही। नीचे का मैं नहीं बोल सकते कि मार्केट कितना नीचे जाएगी, उतना काम नहीं है। दूसरा हम प्रीमियम में थे, 830 टेलियम के नीचे थे, ओपनिंग रेंज गैप तो फिल ही नहीं हुआ था, और दूसरा ड्रॉन लिक्विडिटी भी था। और हम कहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम के एफजी से, और डेली हाई किल करने के बाद में अपर क्वाड्रेंट लोअर क्वाड्रेंट से। मैं अगर बट सब कुछ सही होने के बाद भी आज कंडीशन वैसी नहीं थी मार्केट की, आप देख ही सकते हो भाई। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था मार्केट में, इवन दो काफ़ी 9:30 से पहले अच्छा मूवमेंट आया था। मैं लंदन सेशन की एक ट्रेड दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो कि 5 मिनट का ये इस तरीके से मार्केट में ये सब काम होता है। एंड 1 मिनट पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन 1 मिनट पे सही था। अब इसमें थोड़ा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन था मार्केट में, कोई ढंग का मिला ही नहीं। देखा जब ये डेली हाई इसने यहाँ पे किल कर दिया भाई साहब, 9:30 की कैंडल ही ऊपर ओपन हुई। मैंने सोचा था, मतलब मैंने क्या किया था कि डेली हाई किल हो जाए फिर देखते हैं, बट उसने 9:30 से पहले ही हाई किल कर दिया, और 9:30 कैंडल ही लोअर क्वाड्रेंट को टच करके नीचे गिरने लग गई। फिर ये हमारे पास में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेल गैप यहाँ पे बनता है, ये वाला यहाँ पे। रुक जाओ यार, दिख ही रहा होगा यार, आई थिंक। ये क्या हो गया, ये वाला ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंटेड बनता है हमारे पास में। क्या है भाई, इसको इतनी नौटंकी क्यों सूझ रही है। तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे, बट मैं थोड़ा श्योर नहीं था कि इतना ज़्यादा ट्रेड। मार्केट क्या की, यहाँ इस एफजी के ऊपर तो गई, यहाँ से रिवर्स हो गई नीचे। अगर किसी का हाई प्रोटेक्टर था इस हाई के तक तो वो तो बच गया, ठीक है। जिसने थोड़ा सा टाइट एसएल रखा या जेन्युइन एसएल भी रखा तो वो तो एसएल गया। देन मार्केट नीचे आई, थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गई, इसको टच की, फिर नीचे, फिर भी डेली हाई किल नहीं किया, मतलब लंदन लो किल नहीं किया, फिर ऊपर गई बराबर। इस हाई और इस हाई को, शॉर्ट टर्म हाई इसको किल किया, देन नीचे आई और लंदन लो को किल कर दिया, और ये जो 12 AM का जो लाइन बनती है उसको टच करके मार्केट फिर से रिवर्स हो गई थी। काफ़ी अच्छी कंडीशन नहीं थी आज की। और ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जो कि अपना कुछ मतलब पिछला कोई बाय साइड लिक्विडिटी था। तो यार ड्रॉ सब कुछ सही था, मेरा पूरा नरेटिव सही था, सब कुछ, बस ट्रेड की कंडीशन ही इतनी बेकार बनी हुई थी ऑब्वियस। तो ये गलत था। तो चलो कोई ना यार, क्या करें, बाकी सब सही था हमारा। कौन सी लंदन सेशन की ट्रेड है ना, लंदन सेशन के पहले ही मूव आ गया था मार्केट में। ये रही लंदन सेशन की ट्रेड, ये था प्रीवियस, जो कि कल का बनता है, कल मंडे 20 जुलाई, जो कि 12 PM का जो हाई था वो हमारा ड्रॉ लिक्विडिटी था। ये हमारे पास में 15 मिनट का एफजी था, ये बुलिश एफजी था हमारे पास में। मार्केट एशिया सेशन से ही बुलिश हो रही थी, देखोगे तो बुलिश बनाई जा रही थी, तो ड्रॉ लिक्विडिटी ऊपर पड़ा हुआ था हमारे पास में। 15 मिनट का एफजी था, कैंडल ओपन होती है 1:15 AM की कैंडल। अगर ये चीज़ 2 AM पे होती, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था भाई, मैं सोचा ठीक है 2 AM पे देख लेंगे, साला 1:15 AM पे ही पूरा सब कुछ बन के ख़त्म भी हो गया था। तो ये था। फिर 5 मिनट पे चलते हैं, तो 5 मिनट पे हमारे पास में क्या था इस टाइम पे। 5 मिनट पे देखोगे यहाँ पे इसके सी को मार्केट ने टच नहीं किया, फेल कर दिया, ठीक है। ये इंडिकेट क्या कर रहा था कि मार्केट बुलिश है। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं हमारे पास में 5 मिनट के एक एफ था यहाँ पे, जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, जो कि यहाँ पे बनता है, ये इन्वर्जन लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि जब इसने ये डिस्प्लेसमेंट दिया दूसरी 1:15 की, तो हम इसके लो पे, जब मार्केट इसको दोबारा इन्वर्जन लेवल पे टच करनी है, यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। 1 मिनट पे हम ट्रेड लेंगे, है ना, और 1 मिनट पे कैसे। और ऊपर का वैसे ही हमारे पास में ये हाई पड़ा हुआ था, और वही प्रीवियस हाई पड़ा हुआ था, जो कि यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। एंड 1 मिनट पे दिखाता हूँ क्या क्या कैसे हुआ। S&P में मैंने नहीं देखा था, बस मैंने नैस्डैक के लिक्विडिटी वगैरह फाइंड आउट करके ही मैंने सब कुछ किया, ठीक है। सो 1 मिनट फॉर दिस। ये रहा भाई, यहाँ पे 2 AM होते, यहाँ पे 2 AM होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से मार्केट अच्छा 1:20 AM से अच्छा मूव देना स्टार्ट करती है, ठीक है।
1 मिनट पे हमारे पास में ये एक एफ था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि एज अ ब्रेक वे रह गया। ठीक है, ये वाला, अरे रुक जा भाई, क्या इसकी ठीक है, ये वाला जो कि ब्रेक वे रह गया, मार्केट ने उसको टच भी नहीं किया। मतलब कि जब 5 मिनट की जो कैंडल थी वो इन्वर्जन लेवल पे आई, और जब इसको इन्वर्जन लेवल पे दोबारा मार्केट टच करनी आई, तो मार्केट ने ये जो कैंडल थी जो कि 134 की थी, उसने इस जो कि 1 मिनट का एफ था इसको फेल कर दिया टच होने से, एज अ फेलियर स्विंग बना दिया। सॉरी, मतलब कि इस ब्रेक वे गैप को टच भी नहीं किया आया। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा था, और इसकी बॉडी देखो, 1 मिनट की बॉडी 5 मिनट का जो एफ था, जो कि इन्वर्जन एफ था, उसके सी पे बॉडी रिस्पेक्ट कर रही थी। ठीक है, और हमारे पास में 1 मिनट का एक ब्रेकर पड़ा हुआ है, ये पूरा मैंने क्लियर दिखाया है, 1 मिनट का ब्रेकर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में काफ़ी अच्छा वो था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास में, नीचे ब्रेक वे गैप पड़ा हुआ है, और ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है 5 मिनट का इन्वर्जन। तो जब हमारे पास में ऑब्वियस इतने सारे PDRS हमारे डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ट्रेड लोगे, ढंग से ट्रेड लोगे, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं तो इन्वर्जन लेवल जो 5 मिनट का था उसके टॉप पे ट्रेड, एंड आपका एसएल वैसे ब्रेक, ये हमारे पास में बुलिश एफजी तो था ही। अगर मार्केट इस पे आती भी है तो हम थोड़ी नहीं कहेंगे कि इसके लोअर 50% पे आए। ठीक है, विक ज़्यादा से ज़्यादा इसके थोड़ा ये सी तक आ सकती है तो आए, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ज़्यादा नीचे आए। इसलिए हमारा जो सेफेस्ट एसएल होगा ये जो ब्रेक वे गैप की जो कैंडल है उसी के जस्ट लो के लो पर। ठीक है, स्विंग लो पे नहीं, उसके नीचे। देन हमारे पास में यहाँ पे मैंने एक और चीज़ मेंशन की है, वो है रिक्लेम एफजी। 1 मिनट का जो ये एफ आपको दिख रहा होगा, जब मार्केट ने इसको नीचे जो यहाँ पे आए तो इसको इन्वर्जन कर दिया। जब मार्केट ने इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ में ऊपर एक बार और कैंडल किल किया, तो ये एज अ रिक्लेम बन चुका है। तो रिक्लेम एफ नॉर्मल एफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये एक और इंडिकेशन मिलती है कि भाई यहाँ पे भी इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है। देन यू विल सी मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट देती है, और स्टैंडर्ड डिविएशंस के काफ़ी अच्छे लेवल्स थे हमारे पास में, जो कि मैंने वहाँ किए हैं। तो 1:3 का काफ़ी अच्छा टारगेट 2M यहाँ पे होते हैं, साला यहाँ पे 2M होते हैं, जब टारगेट ऑलमोस्ट हो ही चुका था। और फिर -3-4 से यहाँ इवेंट होराइजन था आई थिंक। ठीक है, जो कि मैंने मार्क किया हुआ था डेली हाई, जो कि मैंने दिखाया था ना, जो किल हो गया था 9:30 पे वो। और वो कल मंडे का जो PM सेशन का जो हाई था, जिसको मैंने यहाँ पे टारगेट किया था, उसके बीच का यहाँ इवेंट होराइजन था, वहीं तक मार्केट गई। और वहीं पे ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन के लेवल्स थे, वहीं तो काफ़ी अच्छा टर्न लिक्विडिटी यहाँ तक बन सकता था, है ना। लेकिन यार बैड यार, ये ट्रेड इतनी अच्छी होने के बाद में मैं मतलब इस लंदन का मैं वेट करता रह गया, ये गलत है। तो अब क्या ही कर सकते हैं यार। तो आज का दिन काफ़ी सही नहीं था भाई, मोमेंट देख के लगेगा भाई ठीक था, लेकिन 9:30 पे इसकी माच मतलब अच्छा नहीं था सॉरी। बस अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे S&P दिखा देता हूँ। अब है गोल्ड बचता है ना, गोल्ड। इस पर अगर आप देखोगे S&P पे, तो S&P ने नीचे का अच्छा लिक्विडिटी किल तो किया है, और ये गनफील्ड जो कि 15 मिनट का एक एफ था यहाँ पे, उसको फिल करने के बाद में मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गई है। ठीक है, और इसने अपना डे लिया, क्योंकि इसका भी डेली हाई अनफील्ड, मतलब इसने किल नहीं किया था, नेस्डैक ने किया था, इसने नहीं किया था। तो इसको भी एज अ देख सकते थे ड्रॉ लिक्विडिटी काफ़ी, लेकिन हाई रेजिस्टेंस था यार, गड़बड़ हो गया था। अब 5 मिनट भी दिखाते हैं, तो 5 मिनट पे कुछ इस तरीके का बनता है जी। ठीक है, नीचे आती है ये लोग के ऊपर, फिर मस्त रिवर्स हो गई। 1 मिनट पे 1 मिनट पे 9:30 यहाँ पे होते हैं, देख सकते हो। मार्केट थोड़ा नीचे आई, किल किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई टहलते टहलते। इस तरीके से मार्केट काफ़ी गंदा मूव देती है, गंदा बिल्कुल घटिया थू है ऐसी वो मार्केट कंडीशन पे। कोई न्यूज़ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, इसलिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, गोल्ड पे। गोल्ड के चार्ट पे देखोगे, ये आज की कैंडल है। ठीक है, और इसने अपना ये प्रीवियस हाई और ये 16 जुलाई का और 15 जुलाई के 3 हाई से इसने किल किए हैं आज। मैंने अपनी पहले भी
अपने रिकैप पे बताया था, ट्रेड रिकैप पे, कि इसने पिछले हफ्ते अपना ऑब्वियस ड्रॉ लिक्विडिटी किल कर दिया, तो कुछ ना कुछ ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हुआ भी। मैंने इसके बारे में बताया भी था। सिल्वर पे ऑब्वियसली सिल्वर ने अच्छा पिछला जो मूव था या पिछला जो वीक था उसने अच्छे अच्छे लिक्विडिटी किल किए थे, तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता था थोड़ा बहुत पुल बैक। इसको लेकर के फ़िलहाल मैं अभी बेरिश ही हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा बुलिश हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि पिछले फ्राइडे को जब इसने अपनी पूरी ड्रॉ लिक्विडिटी वगैरह जब किल कर दिया था नीचे ऑब्वियस, ठीक है। हाँ, अभी ये इंटैक्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन सिल्वर ने अच्छी लिक्विडिटी किल कर दिया था। सिल्वर पे जाऊँ ना, तो मैंने सिल्वर का बोल के मैंने गोल्ड का बोला था, क्योंकि ये दोनों साथ में चलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों का इम्पैक्ट एक साथ पड़ेगा मार्केट में। तो जो सिल्वर था ना, उसने काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी क्लियर की थी। अगर आप देखोगे 24 जो, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम से भी निकल के आ रहा है, ठीक है। ये भी मत समझो, मैं अगर वीकली और मंथली पे भी जाऊँ ना, तो बात समझोगे चीज़ों को कैसे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये मंथली कैंडल अभी यहाँ पे चल रही है, इसने प्रीवियस मंथ का लो किल किया है, पिछला जो वीक निकला है ना उसमें। और ये हमारे पास में वही गैप बनता है मंथली टाइम फ्रेम का। फिर वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक एफ था, एफ नहीं, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम का भी आई थिंक वही वीकली लो भी था जो कि मंथली लो बनता है। हाँ, यस। तो जो कि पिछला जो वीक का जो अपना वीक जो था, पिछला वीक, उसने 3 प्रीवियस वीक के लो किल किए हैं। ये वीक, इस वीक का लो, इस वीक का लो, तो 3 वीक के लॉस पिछला जो वीक था उसने किल किया। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात, इसने वीकली जो कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम का जो एफ निकल के आ रहा है, उसका जो सी यहाँ पे बनता है, वहीं से मार्केट ओपन होकर के रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। कहाँ तक देखने को मिल सकती है, ये जो हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। एंड यही चीज़ गोल्ड पे भी चलती है। तो गोल्ड ने अभी कोई नीचे की कोई ख़ास लिक्विडिटी क्लियर नहीं किया था पीछे, बट यस, मैंने बोला था कि मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने, अगर आप देखोगे, ये हमारे पास में वीकली का ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप जो कि यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है ना, ये बना हुआ है। और हमारी अभी भी नज़रें इस वीकली लो, और ये काफ़ी बड़ा पूल और लिक्विडिटी है, क्योंकि इसके पीछे भी जाओगे ना, तो हमारे पास में ये मंथली लो पड़ा हुआ है, ये लो पड़ा हुआ है, तो और ये लो ये पास में है ना। और डेली टाइम फ्रेम से दिखाऊं तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी ड्रॉ लिक्विडिटी नीचे की तरफ पड़ी है, देख ही सकते हो ये, ठीक है। तो मेरा जो भी बायस है वो अभी बेरिश ही है, ठीक है। मैंने बस ये कल की कैंडल है, ये आज की कैंडल है। अब ये हम आज की कैंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में न्यू वीक ओपनिंग गैप है यहाँ पे, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ पे ओपन होते थोड़ा नीचे आती है, फिर एशियन सेशन से ही मार्केट हाई 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 500 पिप्स का मूव सिर्फ एशियन सेशन में, लिटरली, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, छोड़ रहे 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे अगर आप देखोगे, तो जब इसने ये किल किया, यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल आया, ठीक है। ड्रॉ लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई थी, डेली हाई पड़ा हुआ था। ये मैंने डेली हाई के जो विक थी उसको मैंने मार्क किया हुआ है कोऑर्डिनेट्स लेवल पे, तो डोंट बी कंफ्यूज हियर। सो फिर हम यहाँ पे चलते, तो यहाँ से मार्केट ओपन होती है। अगर आप देखोगे 6 PM 7 PM से स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो 7 PM से मार्केट ऊपर, मतलब नीचे कोई इसने खास लिक्विडिटी किल तो नहीं किया, ये लो था, बस ये ऊपर जाता गया, ठीक है। ये 1 आवर का क्या देखोगे, ये ऊपर 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 ऊपर, फिर PM, फिर 12 PM, ऊपर जा कर के दो, फिर ये मतलब प्रीवियस हाई किल किया और ये 2 हाई किल कर दिए थे मार्केट में, ठीक है। 15 मिनट पे दिखाऊं तो पहले से ही मार्केट ने काफ़ी बड़ा मूव दिया था, और कोई ऑब्वियस ट्रेड मिलती ही नहीं थी बहनचोद की। ट्रेड तो मार्क ले लें कहीं से, तो ले ली। इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद में भी स्कैल्पिंग के लिए भी ट्रेड नसीब में नहीं है भाई, ऐसा तो हाल है भाई। और क्या क्या बोलूँ क्या भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जाते गया जाते गया, ये जाता ही गया भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन में 2 कैंडल ने 2 हाइस किल कर दिए। सॉरी, ये हाइस तो पहले ही किल हो चुका था, यस। तो कुछ बचता ही नहीं था बेंचोद की, क्या करें।
मुझे पता था कि ये भाई ये लंदन के पहले ही ऊपर जाया जा रहा है, तो लंदन में कुछ खास होने वाला नहीं है। रही बात इसकी तो मैं सोच रहा था कि न्यूयॉर्क में क्या हो सकता है, तो ये न्यूयॉर्क में हो गया जो होना था, है ना। ये 12 AM से मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें दिखाते, तो इस पे भी कोई ट्रेड नहीं थी। फक भाई, फक फक फक, दिस इज़ टेरेबल ब्रो। ये एक्यूमुलेशन हुआ ने 7 AM पे, नीचे मैनिपुलेशन हुआ, लिक्विडिटी क्लियर, देन यहाँ पे 5 मिनट बिल्कुल छोटू मोटू से एफ जी है उसको इन्वर्जन कर दिया, एंड यहाँ पे MSS होता है, बट मार्केट ने साला कोई कुछ नहीं दिया, मार्केट फिर जाती गई। और ये शॉर्ट टर्म जो कि 7 AM से पहले के हाइस थे उनको किल किया, है ना। एंड देन मार्केट अभी चल रही है। कल वेंसडे है, आज ट्यूसडे था, ठीक है, ओके। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे सिल्वर पे देख सकते हैं आप सब ही। हाँ, ये भी ऊपर जैसा, ये भी यहीं से ऊपर जाता गया। डेली हाइस कितने के, 3 हाइस किल कर दिए, एंड ये भी 2M के बाद में ऐसे ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है। ये अभी ऊपर शॉर्ट टर्म हाई है, तो ये को किल कर देगा जाके बाद में। फिर हमारे पास में डॉलर इंडेक्स पड़ता है, तो डॉलर की बात कर लेते हैं। और वैसी बात है कि भाई गोल्ड इतना ऊपर गया, तो है ना, तो इसके लेवल पे तो वो हो गई। डॉलर इंडेक्स पे अगर आप देखोगे, आज ही कैंडल 2M, क्योंकि जब लंदन सेशन का वो हुआ तब ये ऊपर जाने स्टार्ट किया, और ये आज की कैंडल है। मैं 15 मिनट पे ले जा कर दिखाता हूँ, तो 15 मिनट, आजा आजा आजा, यस। तो यस, यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट, हाँ आई थिंक किया, थोड़ा बहुत ऊपर गया थोड़ा, फिर देन मार्केट नीचे रिवर्स हुआ, फिर देन अभी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये डेली हाइस इसने अभी किल कर दिया है। तो यस, यही था आज का रिकैप। आई थिंक सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।